ओम शांति 25 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। आज का प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर है, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हो, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है। मना मोह माया से त्याग करना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। दूसरा है, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। आज का वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भाव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। आज का स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। अब यह सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। वैकुंठ किसको कहा जाता है, यह ना उस पढ़ाई में है, ना शास्त्रों की पढ़ाई में है। यह नॉलेज ही नहीं है, जो एक बाप ही बतलाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नर्क का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है, ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है और भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं।
क्योंकि एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है, आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था। अभी समझ आई है यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई भी समझा सकते हो कि ब्रह्म कुमार तो तुम भी हो। बाप है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए, वह कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर एडॉप्शन होती है, बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वह ऊपर वाला तो नीचे आ न सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है तो जब रात है मना कलयुग है तब कहेंगे ब्रह्मा। जब दीन है मना सतयुग है तब कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है और यह श्री कृष्ण है आदि मना प्रारंभ का जन्म। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, तो ब्रह्म कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। ओम शांति।